हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। आज है संडे का ये मॉर्निंग टाइम है। मैं अभी वॉशिंग मशीन को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन का डेली यूज़ रहता है तो उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो मैं उसे पोंछ ले रही हूँ। अंदर हल्का फुल्का नमी रह जाता है, उसको भी मैं पोंछ लूँगी। उसके बाद मैं इसे ढक कर रख दूँगी। वॉशिंग मशीन पोंछने के बाद मैं जितने भी कालीन और पौधान हैं सारे को उठा लूँगी और फिर झाड़ू दूँगी। अभी क्लीनिंग का ही टाइम है तो मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरा ये हमेशा मॉर्निंग रूटीन रहता है। सुबह उठकर सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि लेट होने लगता है तो मैं नहीं करने पाती हूँ। जब इनका ऑफिस रहता है तब, नहीं तो इनका ऑफिस नहीं रहता है और घर पे काम करते हैं। कितना भी मैं लेट उठूँ, सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ करती हूँ। घर में सबसे पहले झाड़ू पोछा करना चाहिए, इसके बाद ही कोई काम करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और सुबह सुबह मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ जिससे घर साफ लगता है, तो घर देखने में अच्छा लगता है। फिर तो थोड़ी देर के बाद सोना उठ जाएगा तो वो सारा सामान बिखेर देगा, इसलिए मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि डेली मैं देने पाऊँ झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू दिया हुआ हो गया तो मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी रही क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है कि झाड़ू देने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगा। तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही और बालकनी भी धोना था तो इनको मैं उठाई और ये बाल्टी में पानी भर कर ले आए क्योंकि मैं ज़्यादा वज़न का चीज़ नहीं उठाती हूँ। जब ये रहते हैं तो मैं इन्हीं से बाल्टी का पानी बालकनी में रखवाती हूँ। नहीं रहते हैं और बालकनी धोना रहता है तो मैं खुद रखती हूँ क्योंकि कभी कभी इनके ऑफिस चले जाने के बाद मैं बालकनी धोती हूँ। सुबह के टाइम नहीं मिलने के कारण नहीं धोने पाती हूँ, तो सोचती हूँ कि बाद में बालकनी को धोऊंगी, तो इस वजह से मुझे बाल्टी उठाना पड़ता है। नहीं तो ये रहते हैं तो यही उठा कर देते हैं और मैं पूरे बालकनी को धो देती हूँ। धोने में कितना टाइम लगता है तो मैं ऐसी एक बाल्टी पानी मार देती हूँ तो वो धुल भी जाता है और साफ भी रहता है। बालकनी में सोना हमेशा खेलते रहता है, हम लोग भी बैठते हैं तो बालकनी साफ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है बैठने में। अब बालकनी धोया हुआ हो गया है तो मैं पूरे रूम में पोछा लगा दूंगी। सिर्फ एक रूम में नहीं लगाऊंगी, जो नीचे गद्दा बिछाई हूँ और सोना अभी सोया हुआ है तो उसमें झाड़ू और पोछा मैं उसके उठ जाने के बाद लगाऊंगी। जैसे पोछा दिया हुआ हो जाएगा मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। अब हम लोग मंदिर के लिए आए हैं। ये मंदिर हमारे घर के पास ही पे है तो हम लोग जब मन करता है तो यहाँ पे आ जाते हैं पूजा करने के लिए। हम लोगों का पूजा किया हुआ हो गया है। यहाँ पे मैं घंटी बजाने का कोशिश कर रही हूँ, मुझसे तो बज गया पर सोना से नहीं बजवाने पाई, तो ये सोना को गोदी लेकर सोना से घंटी बजवाएंगे। हम लोग मंदिर से पूजा करके चले आए हैं। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। मैं नाश्ता नहीं बना के गई थी, सिर्फ झाड़ू पोछा कर कर और सोना को खाना खिलाकर तब मंदिर गई थी। तो अब मैं हम लोगों का नाश्ता बनाऊंगी। और मैं दूध भी नहीं गर्म की थी तो जल्दी से मैं दूध भी गर्म कर लूँगी। आज मुझे दूध का पनीर बनाना है तो मैं दूध का पनीर बना लूँगी। नाश्ता बनाने से पहले मैं सारे बर्तन को जो रात में धुले गए थे उस सबको सेल्फ पर रख दी हूँ, उसके बाद नाश्ता बनाने में लगी हूँ। नाश्ता बनाते के साथ साथ मैं अनार का जूस भी बनाना है तो अनार को छील लूँगी। वैसे तो मैं सोना को खाना खिला के गई थी पर हम लोग के नाश्ता करने तक उसके खाने का टाइम हो जाएगा, तो मैं इसलिए नाश्ता बनाते के साथ साथ अनार भी छील ले रही हूँ कि मैं उसको जूस पिला सकूँ। जैसे ही मैं अनार छीलना स्टार्ट की वैसे ही दूध उबलने लगा तो मैं जल्दी से दूध फाड़ने के लिए विनेगर कटोरी में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं दूध फाड़ लूँगी। पनीर बनाने में जितने भी चीज़ लगने वाले हैं मैं सारे चीज़ को बाहर निकाल कर रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं फिर से अनार छीलने में लग जाऊँगी।
पनीर भी बन गया है और अनार भी छील ली हूँ। अब मैं अनार का जूस बनाऊंगी। थोड़ा सा अनार मैं रखूंगी, ऐसे उसको खाने के लिए दूंगी और बाकी अनार का मैं जूस बनाऊंगी। जूस बनाने के बाद मैं उसमें कॉर्नफ्लेक्स डालकर उबाल लूँगी, जिससे वो अच्छे से खाए। अनार का जूस ऐसे नहीं पीने पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल दूंगी तो वो अच्छे से खा लेगा। हम लोगों का ब्रेकफास्ट बन गया है। पहले मैं सोना का खाना बना लूँगी, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे। जब उसका खाना बन जाता है तो आराम से ना ब्रेकफास्ट करती हूँ। इससे मन में एक सुकून रहता है कि उसका खाना बना हुआ है, जल्दी से खा लूँगी और फिर उसके बाद खिलाऊँगी। वो खाने में अकबकी नहीं रहता है कि अभी तो उसका खाना बनाना है, उसका काम करना है, इसलिए मैं पहले उसका खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। अनार का जूस बन गया है, अब मैं इसको छान लूँगी। मैं चाय छन्नी से ही छान लेती हूँ और मैं जूसर भी नहीं रखी हूँ। इसी में अगर किसी चीज़ का जूस बनाना रहता है तो मैं ब्लेंडर में ही जूस बना लेती हूँ। अभी जूसर का उतना ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी जूसर नहीं खरीदी हूँ। जब तक काम चल रहा है चलेगा, जब जूसर का ज़रूरत महसूस होगा तब उस टाइम जूसर लूँगी। अभी तो मैं इसी में बनाकर सोना को खाने के लिए देती हूँ। हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लिए हैं और सोना को भी खाना खिला दी हूँ। अब मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने के लिए डाल देती हूँ, उसके बाद वॉशिंग मशीन को चला दूँगी। अभी मैं बर्तन नहीं धोई हूँ। वॉशिंग मशीन चलाने के बाद पूरा किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद खाना का भी तैयारी करना है तो मैं खाना बनाने चल जाऊँगी। आज हम लोग सुबह-सुबह ही सब कोई नहा लिए, तो उस टाइम मैं मशीन नहीं चला नहीं पाई क्योंकि नहाकर जल्दी से मंदिर चली गई। तो आकर और ब्रेकफास्ट कर कर तब मैं मशीन चला रही हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है। कभी भी मशीन चलाती हूँ तो 1-2 घंटा में कपड़ा सूख जाता है, इसलिए मैं निश्चिंत हो जाती हूँ इस चीज़ के लिए कि कभी भी कपड़ा धोऊँगी तो सूख जाएगा कपड़ा। ठंडा के दिन में जल्दी चला देती हूँ या बरसात के दिन में जल्दी चलाती हूँ, क्योंकि जल्दी कपड़ा सूखता नहीं है, छत पे डालना पड़ता है तो सुबह-सुबह ही चलाना पड़ता है। तो गर्मी के दिन में निश्चिंत होकर मैं चलाती हूँ, कभी भी चलाऊँ। अगर मेरी ब्लॉग आप लोगों को थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह का ब्लॉग बनाते रहती हूं, इसीलिए अगर आपको अच्छा लगे तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो आपसे एक भी मिस ना हो। सर्फ़ वाले डब्बा में सर्फ़ ख़त्म हो गया था तो मैं धोने से पहले सर्फ़ को डाल ले रही हूँ, और जो भी इधर-उधर डब्बा के गिरे वो मैं धोने वाले कपड़े से पोंछ दूँ। यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन का कवर को ठीक कर रही हूँ, पर ये ठीक नहीं हो रहा है। जब ऑनलाइन से मंगाई तो इसका साइज़ से बड़ा साइज़ कवर आया, तो मैं अगल-बगल सील कर भी इसको फिट करने का कोशिश की, पर फिर भी ये इसमें नहीं फिट हुआ। अगली बार से अच्छा कवर मंगाऊँगी। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे अब लास्ट करती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी, इसी तरह के ब्लॉग के साथ मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।